Hey guys, welcome back to another video of the series Understanding Yourself. This is the part 3, and in this part we are going to be talking about choosing your career and choosing your future life. So let's start from here कि first of all career तुम लोग choose कैसे करोगे, ठीक है? If you know your personality तो तुम easily career choose कर सकते हो. But how actually you can choose your career? How can actually you can choose your future lifestyle or choose and take actions? तुम्हें एक्चुअली बनना क्या है, इसको कैसे समझें, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं दैट इफ आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू दैट. काफ़ी सारी जब ऑप्शंस ह्यूमंस के पास खुल जाते हैं तो लॉट ऑफ लाइक वेराइटी इज इक्वल्स टू कन्फ्यूजन. एंड इसी टाइम पर लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द थिंग आई वांट टू डू, व्हाट इज़ द थिंग आई कैन डू फॉर माई करियर, फॉर माई फ्यूचर. एंड इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा लोग डर भी जाते हैं, टेंशन भी लेने लग जाते हैं एंड दे फील लाइक डिस्टर्ब्ड ऑल द टाइम. बट हाउ कैन यू नो what you want to do? देखो सिंपली अपनी जब तुम्हें अपनी पर्सनालिटी पता है ना, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, you just once have to go again from your childhood to your adulthood life कि वो कौन सी चीज़ थी जो मैं करना चाहता था बचपन से और वो कौन सी चीज़ है जो मैं मतलब मज़ा आएगा जिसमें मुझे करने में, ठीक है? उस चीज़ को समझो. और डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. जब इंसान एक चीज़ करने का सोचता है ना, स्टार्ट करता है, तो उसके माइंड में दूसरी चीज़ें भी आती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी, देन मुझे दूसरी चीज़ का पता लग रहा है एंड मुझे तीसरी चीज़ का पता लग रहा है और मैंने सोचा कि ये भी चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये भी चीज़ कर सकता हूँ, तो मैं सारी करने लग जाऊँ. दैट इज़ नॉट हाउ द थिंग्स वर्क्स. तुम डेफिनेटली मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बट आई वुड नॉट प्रेफर इट, क्योंकि मल्टीटास्किंग करना इज़ गुड, डेफिनेटली गुड. बट देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोट विच सेज यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग. सो यू हैव टू गो विद द एनीथिंग, नॉट एवरीथिंग. So you have to just find that one single thing जो कि तुम बचपन से करना पसंद है, just start it up and go with it with consistency and discipline. मैंने ये एक गलती करी थी बहुत ही ज़्यादा कि अभी तो आई एम मेकिंग वीडियोज ऑन दिस चैनल, बट स्टार्टिंग में मैंने आई हैड मेड लाइक 4 to 5 चैनल्स और मैं हर एक चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स अपलोड किया था. आई हैड मेड अ गेमिंग चैनल, आई हैड मेड फिटनेस नहीं, मोटिवेशनल वीडियोज़ चैनल, और मैं दूसरी टाइप की वीडियोज़ अपलोड कर रहा था सारे चैनल्स पर. एंड guess what? It never worked. So what you have to realize is you're not made for everything. You're made for anything, something. So find that something and make it your career. That's how you're going to be knowing your career. That's how you're going to be knowing yourself better. So understanding yourself is also understanding your future life, also understanding what you want to do, also understanding what your responsibilities are, and what you want to do, where you have to stand to support every human being around you who loves you or who you love. And at this point I've talked a lot about the understanding yourself. अभी जब तुम्हें अपनी पर्सनालिटी का पता है, तुम जब एक चीज़ तुमने चूज़ कर लिया ना, तो ठीक है, यू डोंट हैव टू बी डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस इस दुनिया में हर एक जगह पर हैं और ह्यूमन बहुत ज़्यादा ईजिली डिस्ट्रैक्ट भी होता है व्हेन दे डू समथिंग ब्यूटीफुल, ठीक है? स्पेशली सोशल मीडिया पे तुम ब्यूटीफुल चीज़ें देखते हो, लोगों के लाइफ स्टाइल देखते हो, तुम इंस्पायर होते हो. यू डोंट हैव टू डू दैट, बिकॉज एवरीथिंग अदर पीपल शो यू इज़ फेक, बिकॉज दे हैव सेम लाइव्स एज यू. एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चे ना अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर या फिर अपनी पेरेंट्स के प्रेशर में आकर या अपने रिलेटिव्स के प्रेशर में आकर एक चीज़ को फॉलो करने लग सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक एग्जांपल, ठीक है, किसी बच्चे ने मेडिकल ले रखी है, फिर इंजीनियरिंग ले रखी है, ठीक है, उसको पेरेंट्स एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि तुम ये करो, एंड देन उस बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि यही करना पड़ेगा, सब यही बोल रहे हैं तो यही करना पड़ेगा, यही मेरे लिए बेहतर है. दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स वर्क्स. लाइफ इज़ वेरी बिग. यू हैव टू नो योर सेल्फ. तुम खुद के लिए वो चीज़ करोगे. देखो, अगर तुम कल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है, अगर तुम्हारे ड्रीम्स वर्क नहीं करते, तो वो लोग जो तुम्हें क्या बोलते हैं, टिप्स देते हैं, ट्रिक्स देते हैं, गाइड करते हैं, दे आर नॉट गोना बी कमिंग टू सेव यू, टू हेल्प यू, ठीक है? वो तुम्हारे बिल्स वगैरह पे नहीं करेंगे. इट इज़ यू हू विल बी फेसिंग एवरीथिंग. देखो, अगर तुम फेल भी हुए तो फेलियर को भी तुम खुद मैनेज करोगे, और अगर तुम सक्सेसफुल हो गए, वो भी सक्सेस भी सिर्फ तुम्हारे पास आएगी. इसमें ना किसी और का नुकसान है, ना किसी और का फ़ायदा है. बट लोग अपने ओपिनियंस देते हैं और उन ओपिनियंस पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा धंस जाते हैं, स्पेशली यंग गाइस, यंग टीनेजर्स, जो कि ओपिनियंस सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा लाइक धंस जाते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर, चीज़ों के अंदर. उनके माइंड के अराउंड बहुत ज़्यादा थॉट्स होते हैं, एंड मोर थॉट्स इज इक्वल्स टू मोर कन्फ्यूजन. यू जस्ट हैव टू स्टिक विद द वन थिंग. डोंट डू व्हाट योर पेरेंट्स आर डूइंग. मतलब नॉट इन लाइक 100% वही चीज़ मत करो, but I'm saying that if you know yourself, if you know what you have to do, then do that. Don't hear, मतलब सुनो अपने पेरेंट्स की बात. मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको इग्नोर करो, उनकी बात सुनो, but as knowing yourself, understanding yourself, do what is better for you. उनको शायद वो चीज़, तुम्हारा जो करियर प्लान है या फिर तुम जिस चीज़ में बेटर हो, जो चीज़ तुम करना चाहते हो, वो उनको समझना है,
बट रियलिटी इज जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो सबको समझ में आ ही जाएगी. एंड वंस अगेन आई वांट टू से दिस दैट नोबडी इज कमिंग टू सेव यू. स्पेशली जो रिलेटिव्स वगैरह बोलता है ना कि कमेंट्स वगैरह करता है कि ये भाई ये करियर अच्छा करियर ऑप्शन है, ये अच्छा करियर ऑप्शन है. देखो, अगर तुम उस करियर ऑप्शन में सक्सीड हो गए तो डेफिनेटली वो तुम्हारा फायदा उठाएंगे, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, एज आई मेंशन्ड अर्लियर. सो व्हाट दिस ऑल मीन इज लाइक अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड डू व्हाट यू वांट टू डू. काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, एंड कन्फ्यूजन को मत रखो, कन्फ्यूजन को साइड पे रखो. देखो, अगर एक चीज़ है ना, तुम्हें पता है कि मुझे करनी है, देन डू इट एंड डू इट विद कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड डिसिप्लिन. जब तक तुम डिसिप्लिन नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. यू डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट स्टफ, यू डेफिनेटली हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है हमारी, ठीक है, एंड ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग. हर एक ज़िंदगी की तुम्हें फेलियर, हर एक ज़िंदगी का तुम्हें छोटा छोटा पॉइंट सिखाएगा. इसके लिए बोलते हैं ट्राई डिफरेंट थिंग्स. और देखो, इफ़ यूर लाइक नोइंग वन थिंग मुझे करनी है, तो अगर तुम्हारे माइंड में 3-4 भी चीज़ें हैं तो स्टार्ट विद वन थिंग, ठीक है. उसको पूरे लॉन्ग टर्म प्लान के लिए करो, लाइक अराउंड थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए करो. एंड अगर वो चीज़ वर्क ना करे देन यू कैन शिफ्ट टू अदर थिंग्स एज वेल, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम होगा बाद में, ठीक है. बट इट इज़ नॉट लाइक तुम्हें एक ही चीज़ पर सब चीज़ें करोगे तो हो जाएगा सब कुछ. कुछ भी नहीं होगा. एक टाइम पर एक ही चीज़ करो. गो विद वन सिंगल थिंग एट अ टाइम. डोंट रश इट अप, ठीक है. रश करने से कुछ नहीं होता. हमें लगता है कि हम रश करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा सब कुछ अचीव कर लेंगे. दैट्स नॉट हाउ ह्यूमन वर्क्स. ह्यूमंस लेजी होता है और तुम इस चीज़ को बदल नहीं सकते. तुम लेजी हो अगर, तो तुम लेजी रहोगे. तुम 24 आवर्स प्रोडक्टिव नहीं बन सकते. तुम 9 to 5, लोग बोलते हैं 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5, बट कोई 9 to 5 नहीं करता. हाँ, दैट्स नॉट द रियलिटी. 9 to 5 इज़ लाइक जुल्म अपने साथ. और जो कर रहा है, आई एम ह्यूज सैल्यूट्स टू दोस गाइस. एक्चुअली उस 9 to 5 में भी थोड़े टाइम के ब्रेक्स होते हैं. टी ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, एंड दे आर टेकिंग कंसिस्टेंट ब्रेक्स. दे आर नॉट 24/7 लाइक 9 to 7 वर्किंग जस्ट. नो, इट्स नॉट, इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो डेफिनेटली यू हैव टू जस्ट बी लाइक दैट, ठीक है. अपने आप को एक चीज़ के ऊपर लगाओ, ठीक है. फोकस ऑन द वन सिंगल थिंग एंड वर्क ऑन दैट फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड. जब तुम एक चीज़ पर लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे, देन यू आर डेफिनेटली गोना बी अचीविंग इट. And that's the only thing I wanted to say. Focus on one single thing. That is your future. That is the thing you have to do. Okay? Especially in this time period. So do what you want to do. Don't listen to other human beings and stay consistent and disciplined. These are the only things that are going to be mattering in your life. तुम्हारा करियर भी चूज़ करना ईजी हो जाएगा अगर तुम खुद को चूज़ कर रहे हो. Then you have to just pick one single thing and put it in your career. Make it a career. And that's for the video.